नमस्कार, मैं रिया पांडे आप सभी का स्वागत करती हूँ आप सभी की पसंदीदा चैनल प्राइड इंडिया न्यूज में। तो चलिए रुक करते हैं कुछ ताजा तरीन बड़ी खबरों से। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ जो आ रही है कानपुर के बिल्हौर से। जन समस्याओं को लेकर सपा नेत्री रचना सिंह ने उप जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। कानपुर नगर के बिल्हौर में जन समस्याओं को लेकर सपा नेत्री रचना सिंह ने राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन उप जिलाधिकारी बिल्हौर साई तेजा को सौंपा। कानपुर ग्रामीण के बिल्हौर क्षेत्र की जनता और समाजवादी कार्यकर्ताओं की मांग पर रचना सिंह ने बिल्हौर विधानसभा की राजनीति में कदम रखा। रचना सिंह ने कहा कि इस समय जनता भाजपा की नीतियों से बहुत परेशान है, इसलिए उन्होंने जनता की परेशानी को अपनी परेशानी समझकर उसका निराकरण करने का ठाना है। 1 साल पहले डेंगू की चपेट में पिहानी ग्राम में कोई सुनवाई नहीं हो रही थी, तब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर मैंने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर धरना कर चिकित्सा अधीक्षक को हटवाया। वहीं ग्राम मैनों में किसानों की सरकारी धान खरीद नहीं की जा रही थी, तब सूचना मिलने पर मैंने सरकारी धान क्रय के बाहर धरना देकर वहां पर कार्यवाही करवाई और किसानों की धान सरकारी धान क्रय में खरीदी जाने लगी। उसके बाद सरकार द्वारा लॉकडाउन हुआ, दिहाड़ी मजदूरों की मजदूरी बंद हो गई, ठेलों वालों की ठेली बंद हो गई। तब मैंने प्रण लिया कि किसी गरीब को भूखा नहीं सोने देंगे। मैंने पहले दिन से ही गरीब परिवारों तक राशन सब्जी पहुँचाना शुरू कर दिया। रोज हजारों गरीबों को राशन व खाना खिलाना हमारा दिनचर्या हो गया था। तभी मजदूर भाई पैदल अपने घरों की ओर जाने लगे। मजदूर भाई भूखे प्यासे अपने घर जा रहे थे। फिर मैंने एक्सप्रेसवे पर समाजवादी रसोई चालू करवाई, जिसमें पैदल सवारी से चलने वाले मजदूर भाइयों ने खाना खा करके अपनी यात्रा की। ये सब करके हमें बहुत सुकून प्राप्त हुआ। मैं आज भी लगातार मजदूर भाइयों एवं किसान भाइयों की आवाज उठा रही हूँ और आगे भी उठाती रहूंगी। चक्रवात, तूफान व ओलावृष्टि के साथ बारिश से किसानों की फसलों को नुकसान के संबंध में सपा नेत्री द्वारा निम्नवत मांगे की गई हैं। किसानों की फसलों का नुकसान का आकलन कर उचित मुआवजा दिया जाए। चक्रवात तूफान से मृतक परिवारों को 10 लाख का मुआवजा तथा घायलों को 2-2 लाख की राहत राशि प्रदान की जाए। जिस क्षेत्र में नुकसान हुआ है वहां किसान फसल ऋण का माफ किया जाए। जिन परिवारों के ओलावृष्टि व तूफान से जानवरों को क्षति पहुंची है उनकी प्रतिपूर्ति की जाए। जिन लोगों के मकान गिरे हों उन्हें सरकार द्वारा आवास दिया जाए। बिजली की ध्वस्त व्यवस्था जल्द से जल्द सुचारू रूप से चालू कराई जाए। किसानों के ट्यूबवेल के बिल माफ किए जाए। अंत में उन्होंने कहा कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो हम समाजवादी लोग लॉकडाउन खत्म होते ही किसानों के हक की लड़ाई गांधीवादी तरीके से सड़कों पर उतर कर लड़ेंगे। बिल्हौर कानपुर नगर से मंडल ब्यूरो चीफ संजय त्रिपाठी की रिपोर्ट, प्राइड इंडिया न्यूज। विशेष चक्रवात तूफान एवं ओलावृष्टि के साथ बारिश से किसानों की फसलों के नुकसान के संबंध में निवेदन है कि आज भारत में कोरोना वैश्विक महामारी के चलते लॉकडाउन में किसानों की फसल का सही मूल्य नहीं मिल पा रहा है। वहीं चक्रवात तूफान ओलावृष्टि के साथ भारत जैसी प्राकृतिक आपदाओं ने किसानों की फसलों को बर्बाद कर दिया। वहीं किसानों के जानवरों के साथ बिल्हौर तहसील में तूफान से 3 किसानों की जान चली गई। ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि किसान की फसलों व जनहानि की प्रतिपूर्ति करे। महोदय, मेरी निम्न मांगे हैं। किसानों की फसलों का नुकसान का आकलन कर उचित मुआवजा दिया जाए। दूसरी मांग है चक्रवात तूफान से मृतक परिवारों को 10 लाख का मुआवजा तथा घायलों को 2-2 लाख की राहत राशि प्रदान की जाए। तीसरा, जिस क्षेत्र में नुकसान हुआ वहाँ किसान फसल ऋण को माफ किया जाए। चौथा, जिन परिवारों के ओलावृष्टि व तूफान से जानवरों को क्षति पहुंची हो उनकी प्रतिपूर्ति कराई जाए। 5, जिन लोगों के मकान गिरे हैं उन्हें सरकार द्वारा आवास दिया जाए। 6, बिजली की ध्वस्त व्यवस्था जल्द से जल्द सुचारू रूप से चालू कराई जाए। 7, किसानों के ट्यूबवेल के बिल माफ किए जाए। महोदय, अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो हम समाजवादी लोग लॉकडाउन खत्म होने के किसानों के हक की लड़ाई गांधीवादी तरीके से सड़क पर उतर कर करेंगे। तो नमस्कार। सपा नेत्री रचना सिंह ने आज उपराज्यपाल उत्तर प्रदेश को संबोधित ज्ञापन उप जिलाधिकारी बिल्हौर साई तेजा जी को सौंपा, जिसमें मांग की गई है कि ओलावृष्टि जो परसों हुई थी उस ओलावृष्टि से जिन परिवारों में लोग ख़त्म हो गए उन दुखी परिवारों को कम से कम राहत के तौर पर 10-10 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए और जो लोग घायल हुए हैं उनको 2-2 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए। जिन किसानों की फसलें बर्बाद हो गई, मूंग, उड़द, मक्का और तरबूज की फसलें बर्बाद हो गई, उनको जिस हिसाब से नुकसान हुआ है उससे आकलन करके सही मुआवजा दिया जाए
और भी विभिन्न प्रकार की समस्याओं को लेकर के रचना सिंह के द्वारा ज्ञापन दिया गया और अंत में ये भी कहा गया कि अगर उन मांगों को जल्दी से नहीं स्वीकार किया जाता है शासन प्रशासन के द्वारा तो लॉकडाउन का पालन करते हुए जो भी वैधानिक नियम कानून है उनका पालन करते हुए गांधीवादी तरीके से समाजवादी पार्टी के लोग धरना प्रदर्शन करेंगे और अपनी बात को, जनहित में बातों को मनवाने का पूरा प्रयास करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बिल्हौर कानपुर नगर से मंडल ब्यूरो चीफ संजय त्रिपाठी की खास रिपोर्ट।